जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि। पिछले क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं मनुष्य में जो प्रमुख ग्रंथियां पाई जाती हैं उस ग्रंथियों में से हम सभी ग्रंथि का नाम लिख चुके थे और उनमें से एक का चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में, जो पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है, उनका चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आप लोग देखना चाहते हैं तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो पीछे वाले वीडियो एक बार जरूर देख लें, जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम देख लेते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में, जो मनुष्य के प्रमुख ग्रंथियों में से ये दूसरा ग्रंथि है। चलिए ये ग्रंथि कहाँ पाया जाता है इनके बारे में जानेंगे। चलिए यह ग्रंथि जो है मनुष्य के सांस नली एवं स्वर यंत्र जो होती है, सांस नली एवं स्वर यंत्र के जो जोड़ वाले भाग होते हैं जहां पर ये दोनों ज्वाइंट होती हैं, तो उस स्थान पर यह ग्रंथि पाई जाती है। यह ग्रंथि एच आकार की होती है। याद रखिएगा, यह ग्रंथि जो है किस आकार की होती है? कैपिटल एच आकार की होती है। इसकी आकार एच आकार की होती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। थायराइड ग्रंथि की आकार होती है, तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि की आकार एच, कैपिटल एच की तरह होती है। इसे अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए इस ग्रंथि की अगर हम वेट की बात करें, यदि वजन की बात करें, तो 25 से 30 ग्राम की होती है और इसकी लंबाई 5 सीएम और चौड़ाई 3 सीएम होती है। चलिए यह थायराइड ग्रंथि जो है, इस ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है, यह हार्मोन शरीर के लगभग सभी भागों में फैले हुए रहते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इनके जो प्रमुख कार्य हैं जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में जानते हैं। चलिए अब देखते हैं थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि का कार्य क्या है। चलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कार्य। चलिए यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं, जिनके लिए आयोडीन आवश्यक होता है। अब देखिए थायरॉक्सिन नामक जब यह हार्मोन को स्रावित करता है तो उनमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी निभाती है? तो आयोडीन होती है। यह बहुत आवश्यक होता है। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को स्राव में कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो यानी किनकी आवश्यकता होती है? ये तो भूमिका तो नहीं पूछेगी, लेकिन ये पूछेगी किनकी आवश्यकता होती है। किनकी आवश्यकता होती है? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के स्राव में किनकी आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। यह हार्मोन, इस हार्मोन का कार्य जो होता है, यह हमारे शरीर के ताप को नियंत्रण करके रखता है। तो हमारे शरीर का तापमान कितना डिग्री है? 37 डिग्री सेल्सियस है। तो हम लोग जो है ना, एक समतापी और असमतापी जानते होंगे। तो हम लोग क्या है, समतापी के अंतर्गत, असमतापी के अंतर्गत आता है। तो जीव क्या होता है, वो अपने ताप के अनुसार अपना उस शरीर में टेम्परेचर बदलते रहता है, लेकिन हम लोग समतापी के अंतर्गत है। मतलब हम लोग का शरीर समान ताप है, यानी हम लोग का शरीर का तापमान समान है। आप बर्फों में चल जाइएगा तो उसके बाद भी आपका 37 डिग्री सेल्सियस से यानी 37 डिग्री टेम्परेचर से कभी 36 डिग्री नहीं हो सकता है, या फिर 38 डिग्री नहीं हो सकता, या तापमान अब ज्यादा धूप में भी निकल जाएगा तो भी आपका शरीर 38 डिग्री नहीं हो सकता है। शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री रहेगा। तो यह कौन सा हार्मोन नियंत्रण करके रखता है? तो यही हार्मोन थायराइड ग्रंथि जो होता है, यह जो है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है और यही क्या करता है हमारे शरीर को, यही हार्मोन हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करके रखता है। जितना है उतना ही नियंत्रण करके, उतना बना के रखता है। तो क्योंकि हम लोग समतापी हैं, और समतापी का मतलब जानते हैं, समपुप जो होता है, वैसे कभी बता देंगे, इसमें इसका भी क्लास चलेगा अगले वीडियो में या अगली क्लास में, ये सभी पढ़ाई होगी। चलिए अब अगला देखते हैं। यह शरीर के द्वारा हो रहे ऊर्जाओं के उपयोग को नियंत्रण करके रखता है। अब देखिए, अगर जैसे मान के चलिए हमारा या आपका बॉडी है, शरीर है, इनके अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने में भी ऊर्जा नष्ट हो रही है। आप लोग मान के चलिए कोई कार्य कर रहे हैं या लिख रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, उनमें ऊर्जा नष्ट होती है। यानी जब हम ऊर्जाओं का उपयोग कर
उपयोग को नियंत्रण कर देता है। तो उसमें जो ऊर्जा का उपयोग होता है उनको क्या करता है, यह नियंत्रण करके रखता है। चलिए, यह हमारे शरीर में हो रही उपापचयी क्रियाओं को वृद्धि करता है। चलिए अगला देखते हैं। यह कोशिका ऑक्सीकरण के द्वारा, यह कोशिका ऑक्सीकरण के द्वारा क्या करता है, शरीर में ऊर्जा निर्माण को बढ़ाता है। यह देखिएगा, शरीर में कोशिका ऑक्सीकरण के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण को बढ़ाता है। यह हृदय स्पंदन एवं श्वसन दर को वृद्धि को बढ़ाता है। हृदय स्पंदन, जो हृदय की स्पंदन की क्रिया चलती रहती है, और श्वसन दर जो चलता है उसकी क्रिया को क्या करता है, उसकी क्रिया में वृद्धि करता है। चलिए, यह वृद्धि एवं विभेदन क्रिया में सहायक होता है। वृद्धि, विकास और विभेदन का मतलब अलग होता है, यानी उस क्रिया में भी क्या करता है, सहायता प्रदान करती है। यह ग्लूकोज का अवशोषण एवं प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो ये सब क्या था, इनका महत्वपूर्ण बात था। इन सभी को आप लोग याद करके रखिएगा, याद नहीं रहे तो नोट कर लीजिए। वैसे इजी है, याद एक बार ध्यान से देखिएगा तो याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम फिर इनसे होने वाला अब कौन कौन से प्रमुख रोग हैं वो सब भी बता देते हैं, ताकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। थायराइड ग्रंथियों के कमी से अगर किसी में स्त्राव नहीं हो तो कौन सी बीमारी हो सकती है। तो इससे जो महत्वपूर्ण बीमारी है, जो प्रमुख है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, उस बीमारी का नाम एवं थोड़ा बहुत चर्चा भी कर देंगे। चलिए अब देखते हैं थायराइड ग्रंथि के कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन से हैं। बीमारियां भी पूछी जाती है एग्जाम में, कौन से हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, उनके बारे में भी तो जानना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं, पहला है घेघा रोग। तो घेघा रोग जो जानते हैं ना, किसी मनुष्य में जब इस आयोडीन की कमी होती है ना, अधिकतर घेघा रोग गर्दन में निकलते हैं, याद रखिएगा। तो क्योंकि यह हार्मोन बताए थे ना, सांस नली, यानी कहाँ पाया जाता है, तो सांस नली एवं स्वर यंत्र के ठीक ज्वाइंट वाले पॉइंट पे ये पाया जाता है। ठीक, इसीलिए यह क्या होती है, जब अधिक होती है तो उसमें इसका गर्दन में यह फूल के उभर आती है, मतलब यानी शरीर के जो सामान्य आकार है ना, उसमें से आकार में वृद्धि कर जाती है, यानी गर्दन में ये फूल के उभर के बाहर निकल आती है। तो चलिए अब देखते हैं, यह बीमारी आयोडीन की कमी से होता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति भोजन करता है, अगर भोजन में आयोडीन की मात्रा पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है तो इस प्रकार इनकी कमी हो जाती है, यानी आयोडीन की कमी होती है, और आयोडीन की कमी से क्या होती है, इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। इसलिए मनुष्य को मनुष्य को अपने संतुलन के हिसाब से, यानी संतुलन आहार के हिसाब से आयोडीन की भी पूर्ति शरीर में करानी चाहिए। चलिए, यानी मतलब उस भोजन के रूप में लेनी चाहिए। तो अब अगला बीमारी चलते हैं, कौन सा देखते हैं। चलिए अगला है क्रेटिनिज्म बीमारी। ठीक, अब किसी भी मनुष्य के जो शरीर की आकृति है उसके हिसाब से उसमें थायरॉक्सिन नामक हार्मोन या थायराइड हार्मोन की पूर्ति होनी चाहिए। अगर इसकी पूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, इसकी कमी हो जाती है, तो इसकी कमी से क्या होता है, क्रेटिनिज्म नामक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और यह बीमारी उत्पन्न होती है तो इसमें क्या होता है कि बच्चे की आकृति यानी शरीर बढ़ जाता है, लेकिन उसका दिमाग छोटा हो जाता है, यानी मस्तिष्क की संतुलन असंतुलन हो जाती है, मतलब उसका दिमाग कंट्रोल नहीं रहता है। तो क्रेटिनिज्म बीमारी के कारण आकार बढ़ जाता है पर उसका मस्तिष्क में विकास नहीं हो पाता है। अब देखिए, इसी की वजह से उनके जनन अंगों का भी विकास नहीं हो पाता है। उनके शरीर की आकृति बढ़ जाती है, लेकिन उनके जो जनन अंग होते हैं उनमें विकास नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है, तो याद रखिएगा, इसमें आवश्यकता है थायरॉक्सिन जो है, इसमें जो है थायरॉक्सिन आकृति यानी शरीर की आकृति के अनुसार उसके शरीर में पूर्ति होनी चाहिए। अगर कमी हो जाती है तो इस प्रकार की बीमारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपनी मानसिक संतुलन क्षमता खो देते हैं, आकृति बढ़ जाती है पर उसकी दिमागी क्षमता नहीं रहती है, और उसके बाद उनके शरीर में जनन अंगों का विकास नहीं हो पाता है। तो चलिए अब जो महत्वपूर्ण बात की बता दी, हम अगला बीमारी कौन सी है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए अब देखते हैं मिक्सिडेमा। ये कब बीमारी उत्पन्न होती है जान लीजिए, जब बच्चे युवारंभ के बाद यानी यौनारंभ के बाद जब बच्चे के शरीर में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन की कमी होती है,
तो इस प्रकार की बीमारी की समस्या उत्पन्न होती है। तो यह बीमारी जब होती है तो उसके रक्तचाप यानी रक्त में स्पंदन की जो क्षमता होती है उस क्षमता को क्या करता है, यह घटा देता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले रक्त की स्पंदन क्षमता यानी युवारंभ के बाद जो कम हो जाती है तो किस बीमारी के कारण होती है, मैक्सीडेमा के कारण। इसी के कारण युवारंभ के समय में यह बीमारी उत्पन्न होती है, क्योंकि थायरॉक्सिन पूर्ण रूप से नहीं पूर पाती है उनके शरीर में, तो उसमें इस प्रकार की बीमारी होती है। और जब इस प्रकार की बीमारी होती है तो उनके शरीर में क्या होती है कि रक्त से समस्या यानी रक्त से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है, यानी रक्त में स्पंदन की क्षमता मंद कर देती है यानी कम कर देती है। चलिए अब अगला देखते हैं कौन सी बीमारी है। चलिए अब देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म। यह बीमारी कब होती है, तो किसी भी मनुष्य के शरीर में जब थायरॉक्सिन लंबे समय तक यानी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी लंबे समय तक हो जाती है, तब बच्चे में यह बीमारी उत्पन्न होती है, यानी मनुष्य में यह बीमारी उत्पन्न होती है। तो क्या होता है कि यह लंबे समय तक ऑक्सीजन जो होती है, थायरॉक्सिन कमी हो जाती है, जिसकी वजह से यह बीमारी होती है। इस बीमारी के कारण बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे गूंगा और बहरा हो जाते हैं। याद रखिएगा, बच्चे गूंगा और बहरा किस बीमारी के कारण होती हैं, तो याद रखिएगा हाइपोथायरॉक्सिडिज्म के कारण बच्चे गूंगा एवं बहरा हो जाते हैं। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं कौन सी बीमारी है। चलिए अब अगला देखते हैं टॉक्सिगाइटर बीमारी क्या है। अब देखिए नामों एक करके हैं टॉक्सिगाइटर, इसमें जब बीमारी होता है तो मनुष्य के आंख बाहर आ जाती है, अजीब बीमारी है। चलिए अब देखते हैं क्या होता है कि किसी भी मनुष्य में जब क्या होती है कि थायरॉक्सिन जब अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसके रक्त के स्पंदन जो था वो भी बढ़ जाता है। समझ में आ गया, एक में कम हो जाता था और इसमें क्या होता है, इसमें बढ़ जाता है। तो बढ़ने के बाद क्या होता है, इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो कौन सा, टॉक्सिगाइटर बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ठीक, तो इस बीमारी में क्या होती है, तो इसमें जो है थायरॉक्सिन की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से टॉक्सिगाइटर रोग उत्पन्न होती है। इसमें क्या होती है कि जिसको यह बीमारी होती है ना तो उसके आंख बाहर की ओर आ जाती है। तो इस प्रकार की बीमारी था। अब हम बता दें थायराइड ग्रंथि क्या है, कहाँ उपस्थित है और इनका क्या प्रमुख कार्य था और इनके कमी से कौन कौन सी बीमारी थी और क्यों होता है और होने के बाद क्या होता है, ये सब हम बता दिए हैं। तो चलिए हम आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो जब पसंद आया होगा तो चलिए इच्छा करें तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए धन्यवाद, फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं।